भोपाल में पहली बार बिना दहेज के शरई परिचय सम्मेलन, समाज में नई मिसाल। भोपाल के हमीद मंजिल शादी हॉल में एक ऐतिहासिक और मिसाल पेश करने वाला कार्यक्रम आयोजित हुआ। बिना दहेज के मुस्लिम परिचय सम्मेलन। मध्य प्रदेश मुस्लिम विकास परिषद के तत्वाधान में आयोजित इस सम्मेलन में सैकड़ों परिवार शामिल हुए, जिन्होंने शरीयत के मुताबिक बिना दहेज के निकाह की दिशा में कदम बढ़ाया। भोपाल में आज मुस्लिम विकास परिषद की ओर से आयोजित इस शरई परिचय सम्मेलन में प्रदेश सहित दिल्ली, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से भी परिवार पहुंचे। लगभग 275 फॉर्म आवेदन के रूप में प्राप्त हुए, जिनमें से 36 परिवारों ने आपसी सहमति से रिश्ते तय किए। इस मौके पर शहर काजी हजरत सैयद मुश्ताक अली नदवी साहब ने संबोधित करते हुए कहा कि अगर समाज अपने घरों में सुकून चाहता है तो उसे शादियां दीन ए इस्लाम के मुताबिक बिना दहेज और रसूमात के करनी होंगी। दहेज एक लानत है जिससे समाज को बाहर निकलना होगा। वहीं मुफ्ती वसीम साहब ने कहा कि आज हम शादी के मामलों में अल्लाह और रसूल के हुक्मों को भूलकर दिखावे की दौड़ में शामिल हो गए हैं, जो बेहद अफसोसनाक है। परिषद के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद माहिर एडवोकेट ने बताया, ये भोपाल का पहला बिना दहेज का परिचय सम्मेलन है। चौंकाने वाली बात ये रही कि बिना दहेज के शादी करने के इच्छुक लड़कों की संख्या लड़कियों से ज्यादा है। कार्यक्रम के संयोजक सैयद अशरफ अली एडवोकेट ने बताया कि परिषद जल्द ही प्रदेश के अन्य जिलों में भी ऐसे सम्मेलन आयोजित करेगी ताकि समाज में दहेज प्रथा के खिलाफ जागरूकता फैलाई जा सके। सम्मेलन के अंत में कार्यक्रम कोऑर्डिनेटर शावेज सिकंदर ने सभी परिवारों और मेहमानों का आभार व्यक्त किया और कहा कि ये सम्मेलन समाज में एक नई सोच और नई राह लेकर आया है। यहाँ पर मध्य प्रदेश मुस्लिम विकास परिषद का जो है एक कार्यक्रम रखा गया है, तो खासतौर से हमारे साथ माहिर भाई हैं जो कि पूर्व पार्षद। सर, क्या है आज का मध्य प्रदेश मुस्लिम विकास परिषद ने जो कार्यक्रम किया है, इसका मेन उद्देश्य है कि समाज के अंदर जो दहेज की और दीगर बुराइयां जो आती जा रही है, खर्चे बढ़ते जा रहा है, उसकी वजह से सोसाइटी जो है डिसबैलेंस हो गई है। तो इसलिए हमने ये प्रोग्राम जो किया है, बतौर खास ये करा है कि जो नौजवान बच्चे बच्ची हैं जो बिना दहेज के निकाह करना चाहते हैं, उनका हमने यहाँ परिचय सम्मेलन कराया। तो ये हमारा उद्देश्य था। इस तरीके से जो सोसाइटी के अंदर जो एक गैप आ रहा है, इस टाइप को रिश्ते नहीं हो रहे हैं, वो ये सब जो चीज़ें हो रही हैं उसको ठीक करने के लिए हमने ये फर्स्ट हमारा प्रोग्राम था जो हमने कराया है। निकाह को आसान कैसे बनाया जाए, थोड़ा सा। जी हाँ, इसके अंदर क्या है कि देखिए, जो सबसे बड़ा इस वक्त शादियाँ खर्चे में आ रही हैं और सबसे बड़ी परेशानी उसमें ये आ रही है कि लोग पैसे की वजह से शादियाँ हो नहीं पा रही हैं बच्चों की, खासतौर लड़की वाले ज़्यादा परेशान है, क्योंकि कहीं ना कहीं से उनको सब जहेज वगैरह का इंतजाम करना पड़ता है। न सिर्फ वो इन्वॉल्व होते हैं बल्कि पूरा खानदान इन्वॉल्व होता है उसके अंदर। तो इसलिए निकाह आसान हो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिस तरह की सुन्नत है और अल्लाह का जो हुक्म है उसके तहत ही निकाह हो, ये हमारी कोशिश है। बाकी डाटा जो है आपको बता देंगे। जो ये आज इसमें कितने कहाँ से लोग आए, कितने जी, तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान से जगह से रिश्ते आए थे, दिल्ली, बम्बई, राजस्थान से और एमपी से भी काफ़ी रिश्ते आए थे। भोपाल में प्रोग्राम था, लेकिन भोपाल से ज़्यादा मतलब बाहर के रिश्ते आए थे और तकरीबन 300 फॉर्म आए थे। तो उसमें से हमने तकरीबन 120 किए थे, फिर ऑफ़लाइन में भी हमारे तकरीबन 50 आए थे, तो तकरीबन 170 के करीब रिश्ते आए थे और अल्हम्दुलिल्लाह 10 जो हैं वो रिश्ते तय हो गए। ये आप जो फॉर्म अभी आपने बात करी, इतने फॉर्म आए थे, इसकी क्या स्क्रूटनी करते हैं आप? जी हाँ, स्क्रूटनी करते हैं और ये हमने जैसे गूगल फॉर्म के थ्रू मंगाया, व्हाट्सएप के थ्रू मंगाया, ईमेल आईडी के मतलब 4 फॉर्मेट दिए थे, उसमें आप भर के किसी में भी दे सकते हैं। तो उसमें से हमने शॉर्ट लिस्ट किए थे कि एज वाइज़ भी किया, सपोज़ कि 65 था तो उनकी एज के कितने हैं, क्या नहीं है, अगर वो दूर से आ रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह और प्रोग्राम होता है, लेकिन जैसे त्योहार की वजह से, रिज़र्वेशन ना मिलने की वजह से तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स नहीं आ पाए। ये माहिर भाई, एक सवाल था कि मध्य प्रदेश सरकार इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट करती है? जी नहीं, मध्य प्रदेश सरकार क्या इन्वॉल्वमेंट करेगी? जो सरकार खुद ही जहेज दे रही है लोगों को, निकाह उसके कन्यादान के अंदर जो उनका होता है, तो 498 भी साथ में चल रही है। क्या आदमी बोला है कि जहेज पे धाराएं भी उस पर लग रही हैं और उसके बाद खुद मतलब वो जहेज देते हैं, भले वो सिलेंडर देते हैं, चूल्हा देते हैं, कुछ भी देते हैं, वो देते हैं। तो वो इसी इसके खिलाफ तो हमारा प्रोग्राम ही है पूरा पूरा जागरूक करना, क्योंकि ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, ये इंडिया के अंदर जितने भी समाज है, जितने भी धर्म है, ये सबका मसला है। ये एक सामाजिक बुराई है जिसको सबको मिलकर दूर करना पड़ेगी इसको। और ख़ास तौर से
धर्म का तो इससे हमारे इस्लाम से इसका कोई वास्ता है ही नहीं कहीं से। क्या आपको सुनना मैं सैयद अशरफ अली एडवोकेट हूँ। आपका एक सवाल था जिसका जवाब जो है शायद मुझे लगता है कि ज़हन में कुछ चीज़ें चल रही हैं उससे आसान हो जाए। आपने कहा कि निकाह कैसे आसान किया जाए, इस पे आपने क्या किया? तो मैं आपको इस आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताऊँगा कि इस्लाम में सारी ही चीज़ें बहुत आसान हैं। इसको तो हमारे